लोग गलत नेताओं को भी मजबूरी में वोट देते रहे। वो वोट उनको नहीं है, जो यहाँ का मुस्लिम समाज है वो लालटेन को और लालू जी को पसंद करके वोट देता है। प्रशांत किशोर पहले की तरह ही राजनीतिक सलाहकार है और जिस तरह से पहले वो राजनेताओं और पार्टियों को सलाह देते थे, ठीक उसी प्रकार से अब वो जनता को सलाह दे रहे हैं। आपको हम बता दें कि प्रशांत किशोर अपनी बातों को रख रहे हैं और बता रहे हैं कि जनसुराज कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जनसुराज की उपलब्धियां क्या है और जनसुराज के लोग किस प्रकार से काम करेंगे। तो सुनिए प्रशांत किशोर किस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे हैं। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बिहार में लालू, नीतीश और भाजपा के जो पिछले 30 साल का जो राज रहा है उससे मुक्ति के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके रोजगार के लिए, पलायन को रोकने के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए बिहार के लोग मिलकर ये दल बना रहे हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका जो पहले थी वो आज भी है। फर्क बस इतना ही है कि पहले मैं दल और नेताओं को मदद करता था, उनको सलाह देता था, उनको बताता था कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे संगठन बनाना है, कैसे कैंपेन करना है। काम मैं वही कर रहा हूँ। अब फर्क इतना ही है कि दल और नेता को छोड़कर हम बिहार की जनता को ये सलाह दे रहे हैं। और जो आप देख रहे हैं, अभी 28 तारीख को यहाँ बैठक हुई, आज बैठक है और ऐसी 7 बैठकें होंगी जो 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो इसमें सक्रिय भूमिका में हैं, या यूथ क्लब चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, वो लोग जुटेंगे, बैठेंगे और 2 तारीख को सब मिलकर 1 करोड़ सदस्यों के साथ इस दल की नींव रखी जाएगी, जो अपने आप में इस देश के इतिहास में पहली ऐसी घटना होगी जब दल बनने से पहले, दल बनाने के बाद लोग जुटा लें वो अलग बात है, यहाँ 1 करोड़ बिहार के लोग मिलकर दल बना रहे हैं, वो पहली ऐसी घटना होगी और 2 तारीख को आप उसको देखेंगे। बिहार में पहले से पॉलिटिकल डोमिनेंस वाली पार्टियां है सर, आप कितना कॉन्फिडेंट है कि 25 में आप लोग जीत कर आएंगे, जैसे कि आप भैया बोल रहे हैं? ऐसा है कि जनता के सामने कौन है, जन बल के आगे कोई बल है नहीं। आपने देखा जब हम लोगों ने जनसुराज पदयात्रा शुरू की थी, तब एक छोटा सा एमएलसी का चुनाव हमने लड़ाया था, निर्दलीय किसी साथी को, वो चुनाव जीत कर आए। अभी रुपौली में चुनाव हुआ है, वहां देख लीजिए कहाँ गए जातीय समीकरण, कहाँ गए इन दलों का वर्चस्व। जिन दलों के जातियों के आंकड़े 1 लाख थे उनको 30,000 वोट मिला है। ये तो लोगों के मन में एक डर बैठा दिया गया है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, जाति की संख्या नहीं है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, बिहार में राजनीति नहीं कर सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि नीतीश कुमार जी के अपने जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, लालू जी के अपने जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, और उन जातियों के भी सारे लोग उनके साथ नहीं है, फिर भी वो लोग 30 साल से शासन कर रहे हैं। तो ये एकदम भ्रम मत पालिए, जनता को ये समझ है बिहार में विकल्प न होने की वजह से लोग गलत नेताओं को भी मजबूरी में वोट देते रहे। वो वोट उनको नहीं है, जो यहाँ का मुस्लिम समाज है वो लालटेन को और लालू जी को पसंद करके वोट देता है, ऐसी बात नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के डर से उनको वोट देता है। जिस दिन वो डर खत्म हो गया, जिस दिन उसको दूसरा विकल्प मिल गया, तो आप देख रहे हैं कि जैसे पुराने लालटेन में से किरासन तेल निकलता है, वैसे लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है। मुस्लिम समाज ये समझ गया है कि भाई हम तो किरासन तेल हैं, हम और हमारे बच्चों का भविष्य जल रहा है, बर्बाद हो रहा है, और रोशनी किसी के घर पर हो रही है। तो ये रुकने वाला नहीं है। यही हाल भाजपा का है। भाजपा को और एनडीए को वोट कौन दे रहा है? जितने लोग उनके पक्ष के वोट देने वाले हैं, उससे ज्यादा वो लोग हैं जो लालू जी के डर से उनको वोट देते हैं। आप पत्रकार हैं, आपको इसकी बात ज्यादा बेहतर समझ है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी जो ये दोनों फॉर्मेशन, एनडीए और राजद के लोग जो 30 वर्ष से बिहार की जनता के मजबूरी का फायदा उठाते रहे हैं, आप देखेंगे कि अब जनता एकदम उसको तोड़कर निकलेगी और 2025 में बिहार में जनता का राज बनेगा। इस बात को आप लिख लीजिए। आज तक चुनावों को लेकर जितनी भी भविष्यवाणियां मैंने करी हैं, कभी गलत हुई नहीं है, ये भी गलत नहीं होगी। और यहाँ हम खाली सर्वे नहीं कर रहे हैं, 2 बरस से गांव-गांव चल भी रहे हैं। तो जो भी भगवान ने मुझे शक्ति बुद्धि दी है, जो मैं देख समझ पा रहा हूँ, बिहार में लोग इस बंधुआ मजदूरी से, राजनीतिक बंधुआ तो आपने सुना प्रशांत किशोर किस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरा काम वही है, सिर्फ पार्टी की जगह अब हम जनता को सलाह दे रहे हैं, जनता को कैसे आगे बढ़ना है, जैसे जनता को कैसे स्वावलंबी बनना है, या सोच को बदल देना है कि जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास जाति का वोट नहीं है, वो नेता नहीं बन सकता, वो चुनाव नहीं जीत सकता है।
इसी चीज को बदलने के लिए हम लोग आज जनसुराज को निकाले हैं और जनसुराज में लोग जुड़ रहे हैं और बहुत तेजी से लोग आगे भी बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में जनसुराज जो है एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज